बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बिस्किट बनाए वो भी बहुत ही मज़ा, टेस्टी और क्रिस्पी और खस्ता विदाउट ओवन। बहुत ही मज़ेदार और लो कॉस्ट रेसिपी बनाएं और एक माह के लिए महफूज करें। बच्चों को खुश करें, मेहमानों को भी खुश करें। बेस्ट लंच बॉक्स रेसिपी, बेस्ट टी टाइम रेसिपी। एक बर्तन लें, उसमें 1.5 कप मैदा लें छान कर। फिर आपने इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। ये बेस्ट रेशियो है 1.5 कप मैदे के लिहाज से, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करें। 3 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल या घी के शामिल करें। अब आपने हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तमाम मिक्सचर अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए, तो फिर आपने इसको 2 हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर देना है और आधा आधा 2 बोल्स में शिफ्ट कर लेना है। अब एक बोल में अपने 3 टीस्पून भर के कोको पाउडर के शामिल करने हैं और इसको भी इस मैदे के मिक्सचर में मिक्स कर देना है। जब भी बिस्किट बनाएं, इस बात का ख्याल रखें कि कोको पाउडर को हमेशा ड्राई मैदे के मिक्सचर में मिक्स करें। जब कोको पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी लें और एक हार्ड सी डो रेडी कर लें। आपने इसकी डो ज़्यादा पतला या लूज नहीं करना, बल्कि हार्ड डो रेडी करनी है। जब डो रेडी हो जाए तो उसको कवर करके साइड पर रख दें रेस्ट के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी डो रेडी हुई है हमारी, के देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब दूसरा मैदे का मिक्सचर लें, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और अगेन एक हार्ड की डो रेडी कर लें। मेरे 3 टेबलस्पून लगे थे पानी के इस मिक्सचर को गूंदने में और डो को रेडी करने में। जब डो रेडी हो जाए तो उसको भी कवर करके एक साइड पे रख लें। अब काउंटर पर मैदा डस्ट करें, चॉकलेट मिक्सचर को काउंटर पे ले आएं और बेलने की मदद से बेलते हुए बड़ी सी ब्रिक सी रोटी रेडी कर लें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत टेस्टी रोटी रेडी हो रही है। ये बहुत जल्द ही बेली जाएगी और बड़ी हो जाएगी। ये देखें, ना ब्रिक ना मोटी। अब इसके ऊपर मैदे को डस्ट करें, इसकी तय लगाएं और इसको उठा के साइड पे रख दें। मैदा आपने ज़रूर डस्ट करना है। मैदा डस्ट करने से ये रोटी चिपकेगी नहीं। अब सादा मिक्सचर को काउंटर पे ले आएं, सेम उसी तरह से बेलता बड़ा कर ले जिससे हमने चॉकलेट वाली रोटी को बड़ा किया था। जब ये रोटी उसी साइज की बड़ी हो जाए, आपने ग्रीसिंग ब्रश लेना है, तमाम रोटी के ऊपर पानी की ग्रीसिंग कर देनी है। फिर चॉकलेट वाली रोटी उठाएं, इसके ऊपर रखें, खोल लें और हाथ की मदद से सेट कर लें। अगेन बेलें ताकि रोटी इक्वली बैलेंस और बारीक हो जाए। अब चॉकलेट वाली रोटी के ऊपर भी आपने ग्रीसिंग ब्रश की मदद से पानी की ग्रीसिंग करनी है। जब तमाम रोटी पर ग्रीसिंग हो जाए तो आपने एक तरफ से इसको फोल्ड करना शुरू करना है, लेकिन इस बात का ख्याल है कि आपने बहुत टाइटली फोल्ड करना है और एक हार्ड या सख्त सा रोल रेडी कर लेना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो स्टेज पर अच्छी लग रही हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। रोल करते हुए जब वो किनारे तक आए तो छुरी की मदद से एंड वाला किनारा काट दें, पानी से ग्रीस करें और इस रोल को मज़ीद रोल करते हुए अच्छे तरीके से बैलेंस कर लें। छुरी की मदद से फालतू और अनबैलेंस किनारे काट लें और इसको सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत इक्वल रोल रेडी हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। छुरी की मदद से इस रोल को सेंटर में 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त बैलेंस लेयर्स आई हैं चॉकलेट और सादा मिक्सचर की, बाज़ार से कई गुना बेहतर। अब छुरी की मदद से एक स्लाइस को काटें और दोनों तरफ से हल्का हल्का प्रेस कर लें। हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बिस्किट रेडी हो चुका है, लेकिन छुरी से शेप अच्छी नहीं आती। फिर आप एक धागा लें और सेम इसी तरह ही बिस्किट बनाएं जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। धागे से बिल्कुल इक्वल और बैलेंस बिस्किट बनते हैं और बहुत जल्दी ये बिस्किट बन जाते हैं। देखिए माशाल्लाह हमने सारे बिस्किट रेडी कर लिए हैं। थोड़ी सी मेहनत, समझदारी और मंदी से आप घर भर की दाद वसूल कर सकती हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म करें मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर इन बिस्किट्स को 1 बाय 1 इस ऑयल में डाल दें और मुसलसल हिलाते हुए इनको फ्राई करें। जब गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो इनको निकालें और डिश आउट करें। ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और खूबसूरत से बिस्किट रेडी हो चुके हैं। एयर टाइट जार लें, उसमें डालें और 1 माह तक महफूज कर लें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, मेहमान आए उनको सर्व करें या फिर खुद इंजॉय करें नाश्ते में या चाय के साथ। इंशाल्लाह आप मुझे दुआ दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।